आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड के क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को क्लिक तो करेंगे लेकिन चंद मिनटों के बाद फिर इसको स्किप करके दूसरे वीडियो को देखेंगे जो उसको एंटरटेन कराते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि को पढ़ाई में मन नहीं लगता। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी साथियों के साथ व्यस्त रहते हैं। आप अभी टाइम नहीं दीजिएगा पढ़ाई में तो 2 महीने के बाद जस्ट एग्जाम होगा तो बता रहे आपको पछताने की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। 5 मिनट का वीडियो है, 4 मिनट का वीडियो है, यदि आप इसको देख लेते हो तो शायद आपका रिजल्ट सुधर सकता है। तो चलिए, जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे मैं उसके साथ हमेशा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पहला जो चैप्टर है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है जैक के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका 1991 में, अगला ऑप्शन है 1945 में, अगला ऑप्शन है 1947 में, अगला ऑप्शन है आपका 1939 में। यदि आप लोग आंसर जानते हो इसका पहले से तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा आपका बेनिफिट वो हम बता रहे हैं कि आप जैसे ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो उस समय आपके दिमाग में वो चीज़ याद रहती है, वो आंसर याद रहती है, जिससे आपका क्वेश्चन यही वीडियो में ही आपका याद हो जाएगा। तो इससे बेटर क्या तरीका है पढ़ने का, इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 1945 ईस्वी में। ठीक है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1945 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा आपका 2 अप्रैल 1949 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? यानी 2 अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन को बनाया गया था? पहला संगठन क्या है? वार्सा पैक्ट, दूसरा है नाटो, तीसरा है सीटो, चौथा है सेंटो। यदि आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं जानते हो तो हम इसका आंसर अभी बता रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा नाटो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1959 में, 1955 में, 1965 में या फिर 1975 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 1955 में। ठीक है, बगदाद संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वार्सा पैक्ट कब हुआ था? 1955 में, 1965 में, 1949 में या फिर 1956 में? यदि आप लोग आंसर जानते हो तो आप इसका जवाब दीजिए। इसका उत्तर होगा 1955। ठीक है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में, 1962 में, 1960 में या फिर 1965 में? देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से मैं आपको बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट बात। आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी वाला बुक जो होगा उसका पहले चैप्टर पढ़ लीजिएगा और उस चैप्टर का मेरे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको आसानी से आंसर आएगा। ठीक है, और याद भी होगा। डायरेक्ट इस एमसीक्यू को नहीं कीजिएगा, मुझे व्यू पाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे आपको सिखाने से फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार और। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में, 1962 में, 1960 में या फिर 1965 में? तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपका 1961 में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आता है। ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, अगला है आपका सोवियत संघ या फिर फ्रांस या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो आप उत्तर जानते हो तो आप लिख सकते हो। इसका जो उत्तर है वो है आपका सोवियत संघ। ठीक है, यानी ये वाला उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नांकित में से किस से संबंधित है? जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि जो हुआ था उसका संगठन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? सोवियत गुट से, अमेरिकी गुट से, गुट निरपेक्ष आंदोलन से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा आपका सोवियत गुट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1962, 1961, 1964, 1950? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 1962। ठीक है, यानी ये वाला आंसर होगा 1962। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सोवियत गुट,
अमेरिकी गुट से, गुट निरपेक्ष आंदोलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सोवियत गुट से। ठीक है, इसका यही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी। आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर जरूर जानते होंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन था? ऑप्शन है आपका सोवियत रूस, अमेरिका, यूरोप या फिर जर्मनी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ही जो था शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई कौन किया था? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जापान। यदि आप लोग जानते हो तो आंसर लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो है आपका रूस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? ऑप्शन है आपका पहला जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस और जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, या फिर सोवियत रूस और यूरोप। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, जिन्होंने दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? याद रखिएगा क्वेश्चन में इसमें स्टूडेंट बहुत सारे गड़बड़ाते हैं, आपको नहीं जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये देख लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ते समय जल्दी के कारण कि इनमें से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे, बस तुरंत आंसर गलत कर देते हैं। आपको देखना है कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुकर्नो, अराफात या फिर मार्शल टीटो या फिर पंडित नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? यदि जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सुकर्नो। ठीक है, ये आपका आंसर क्या होगा? इसका सुकर्नो। क्वेश्चन है आपका, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है आपका अमेरिका। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी तरह वीडियो को पाने के लिए यदि आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमेशा आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।